अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हम पेशावर आए और हम आज बात करेंगे डीएचए पेशावर के हवाले से, काफ़ी और सिचुएशंस पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपका रियल एस्टेट एक्सपीरियंस कैसा रहा? रियल एस्टेट एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा। इससे पहले मैं मार्केटिंग फील्ड में था इस्लामाबाद में 10-12 साल में एक चैनल के साथ अटैच रहा। तो उसके बाद फिर मैंने रियल एस्टेट में कदम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा। सर आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं डीएचए पेशावर के, तो डीएचए पेशावर के बारे में कुछ बताइए। डीएचए पेशावर के लिए एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट रहा है अभी तक, क्योंकि अगर हम पास्ट पे नज़र डालें जो पेशावर की फ़िज़ा है यहाँ पर, कोई अच्छा प्रोजेक्ट इससे पहले नहीं था जो पूरे पाकिस्तान की सतह पर जो ब्रांड की हैसियत रखता हो, तो वो डीएचए पेशावर है। तो वो फ़र्स्ट टाइम पेशावर में उन्हें कदम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा ख़्याल है कि लास्ट जो 4-5 साल है उसमें पूरे पाकिस्तान में जो कोई अच्छा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान के सतह पे अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो डीएचए पेशावर है, जिसमें न सिर्फ पुख्तूनख्वा के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान से डीएचए पेशावर में इन्वेस्टमेंट हो रही है। सर अगर हम क्योंकि कराची से बिलोंग करते हैं, हम डीएचए कराची देखते हैं, वहाँ पे दोबारा डीएचए सिटी कराची देखते हैं, लाहौर अभी हमने रिसेंटली विज़िट किया, इस्लामाबाद देखा। डीएचए पेशावर अपने इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह से मुख्तलिफ है और यहाँ पे एंड यूज़र ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है या फिर जो प्रॉफिट कमाना चाहता है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया। असल में अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं, जो पाकिस्तान में सही मानों में रियल एस्टेट की बूम आई तो वो 2000 ऑनवर्ड आई, जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। तो उस वक्त जो 9/11 हुआ तो पूरी दुनिया से जो पैसा था वो पाकिस्तान में मुंतकिल हुआ। तो यहाँ पर चूँकि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है पूरे पाकिस्तान की सतह पर, तो क्या हुआ कि लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। जो बाहर से पैसे आते थे वो कहते थे हमें कोई प्लॉट ले दे, कोई रेजिडेंशियल कमर्शियल, लोग उस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मैंने ख़ुद इस्लामाबाद में देखे बहुत सारे पुराने घर लोगों ने ख़रीदे, उसको डिमोलिश किया और नए घर बनाए। तो लोगों ने देखा कि इसमें तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएँ। तो इस्लामाबाद में मैं रहता था, मैंने देखा नए नए प्रोजेक्ट रोज़ लॉन्च हो रहे हैं, लाहौर में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में 10-15 साल ज़बरदस्त एक रियल एस्टेट की एक्टिविटी रही, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से पुख्तूनख्वा उससे महरूम रहा। पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती रही, हम यहाँ पर डेली बेस पे दिन में 3-4 बम ब्लास्ट होते रहे। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ के जो रिहायशी थे, जो वेल ऑफ थे, जो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद थे, जो कोई थोड़ा बहुत कारोबार पैसे वाले थे, उसको फ़ोन आते थे कि भाई अगवा बराए तावान कि भाई ये पैसे दो, नहीं तो हम आपके बच्चा अगवा कर लेंगे आपको। वो लोग यहाँ से चले गए, कोई 70% लोग इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए, लाहौर चले गए, कोई कराची। अब वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अपना शहर, अपना इलाका तो अपना होता है। अब उसकी वजह से यहाँ पर जब लास्ट कोई 6-7 साल से अमन आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर डीएचए ने पहला कदम रखा, यहाँ पे आए। अब वही लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि जब वो वहाँ पर रहें तो उनको वो एजुकेशन, वो हॉस्पिटल लेवल, उस तरह की जो है एनवायरनमेंट अभी चाहिए कि वो यहाँ। आपने बात की एनवायरनमेंट की, हॉस्पिटल्स और सारी एमिनिटीज़ की जो सोसाइटीज़ के साथ आती हैं, तो डीएचए पेशावर के क्या प्लान्स हैं और इस वक्त वहाँ का डेवलपमेंटल स्टेटस क्या है? इसी तरफ आ रहा। तो वो जो फैसिलिटीज़ है जो उनको वहाँ पे मिल रही है, तो वो यहाँ पर एक वाहिद प्रोजेक्ट जो पेशावर में लॉन्च हुआ है वो डीएचए है, क्योंकि डीएचए में ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेक्टर इसके डेवलप हो गए हैं, उसमें घर स्टार्ट हो गए। जो प्लॉट आज से हम 2 साल 2.5 साल पहले 50 लाख 55 लाख का बेच रहे थे, आज वो हम 1.5 करोड़ का बेच रहे हैं। ये 2 सालों में तकरीबन करोड़ रुपए इसमें रेज़ आया है और हम अभी फोरसी कर रहे हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में ये अगेन इसने डबल होना है। उसकी बहुत सारी वजूहत है। जो रोड कनेक्टिविटी है वो नादरन बाईपास ने कंप्लीट होना है, रिंग रोड ने कंप्लीट होना है, ऑलरेडी जो नासिर बाग रोड है उस पर काम जारी है। तो नेक्स्ट 1 ईयर में ये सारी रोड कनेक्टिविटी इसकी हो जाएगी। इसकी जो लोकेशन है वो भी शहर के अंदर है। अगर हम बाकी डीएचएस देख ले, इस्लामाबाद में आप देख ले तो वो इस्लामाबाद के नाम से तो है, लेकिन मेरे ख्याल में इस्लामाबाद ब्लू एरिया से जितनी देर में आप डीएचए पहुँचते हैं उतनी देर में आप पेशावर पहुँच जाते हैं। तो ये पेशावर की सिटी में है, तो इस वजह से इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़बरदस्त है।
इसी वजह से लोग इसमें बाहर से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जो विजनरी लोग होते हैं, जो जिसको नज़र आ रहा होता है कि इसका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है, दैट्स वाई पूरे पाकिस्तान से DHA में, पेशावर में इन्वेस्ट। सर, पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में हमने बात की पेशावर में रियल एस्टेट के मसाइल के हवाले से, लेकिन जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे DHA पेशावर की, अब हम बढ़े यहाँ की और सोसाइटीज़ की तरफ। और कौन कौन सी सोसाइटीज़ या कौन कौन से एरियाज़ यहाँ डेवलप हो रहे हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे उसी लेवल पे जाके? देखिए, करंटली ये इसको हम नासिर बाग रोड कहते हैं, इस पर बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं। जिस तरह हमारे पिछले साथी ने भी कहा, ये DHA के आने से उन तमाम सोसाइटीज़ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि अब यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो तमाम सोसाइटीज़ को उनका फ़ायदा है। और फिर पेशावर में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूर, अभी भी बहुत वाक़ई हूँ मैं, अगर यहाँ पर 3-4 और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाएँ, हाथों हाथ बिकने हैं, क्योंकि यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। अच्छा, पेशावर की मज़े की बात बता दूँ कि पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, लेकिन रकबे के लिहाज से ये छोटा है। और फिर इस वक्त जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है वो भी KP में जम हुआ, तो वो भी बिल्कुल बाउंड्री पे है, ये साथ ही अब हयाताबाद है, इसके बाद जो है ना ट्राइबल बेल्ट है, तो उन लोगों के भी अब यहाँ पे इंटरेस्ट उसी तरह से हो गया जिस तरह पहले आप पख्तूनख्वा के लोगों कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट होनी है। उसके लिए अभी से जो भी अच्छा बिल्डर आता है, अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे फेल होगा। अगर वो प्रॉपर तरीके से आता है, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हैं, उसके पास ज़मीन हो, प्रॉपर लॉन्चिंग हो, डिलीवरी करे, तो इंशाअल्लाह पख्तूनख्वा में स्पेशली पेशावर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें आगे बढ़ने की। सर, अगर हम बात करें अर्बन सिटीज़ की, इस्लामाबाद, लाहौर, ख़ास तौर पे कराची, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। तो अब पेशावर की भी आपने बताया कि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से क्या डेवलपमेंट हो रही है? देखिए, मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं कि जो कराची है, लाहौर है, या पूरे पंजाब आप देख ले, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी बहुत डेवलप्ड है, सालों से वहाँ पर मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं। पख्तूनख्वा के अवाम के पास क्या है? गवर्नमेंट ने कौन सी यहाँ पे इंडस्ट्री दी है? यहाँ पर तो हमारी अपनी देख ले, फर्नीचर यहाँ से जाता है, मार्बल यहाँ से जाते हैं, हमें तो आज तक वो इंडस्ट्री भी नहीं दे सके। गवर्नमेंट ने कोई उसके लिए पॉलिसी नहीं बनाई कि यहाँ पर उसकी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है, बेस्ट मार्बल पख्तूनख्वा में है, हीरे जवाहरात, कौन सी अल्लाह ने नेमत नहीं दी जो यहाँ पर है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि वहाँ यहाँ पर कोई इंडस्ट्री हो। जब इंडस्ट्री नहीं है, हमारे लोग हैं मेहनत कश, जो पख्तून कौम है पूरी दुनिया में माना जाता है कि ये मेहनत कश कौम है, पूरी दुनिया में गए हैं अपनी रोज़गार, बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाने के लिए। अच्छा, अब वो लोग बेचारे भी जब पैसे कमाते हैं वो भिजवाते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए भी तो कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लोकली होनी चाहिए। तो इंडस्ट्री तो है नहीं, तो एक ही चीज़ रह जाती है, रियल स्टेट। अब हुकूमत को चाहिए कि इस रियल स्टेट को, अगर इनको वाकई ज़र मुबादला चाहिए, जो फ़ॉरेन रेमिटेंस जिससे पाकिस्तान अभी तक चल रहा है, तो पख्तूनख्वा के लोग सबसे ज़्यादा है बाहर दुनिया में, वो लोग यहाँ पैसा भिजवाते हैं। अब उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, तो वो लोग जब यहाँ पर चीज़ें ख़रीदेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो यहाँ पर लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, वो पैसा आएगा, दूसरा पाकिस्तान को ज़र मुबादला आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा। सर, हाल ही में हमारी मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट के एक जर्नलिस्ट से। हमने बात की कि कोर्ट में किस तरह के केसेस आते हैं लैंड एंड डेवलपमेंट के हवाले से, अथॉरिटीज़ के हवाले से। तो पेशावर में स्कैम्स अगर होते होंगे तो लोग डर जाते होंगे, तो यहाँ पे इलीगल प्रॉपर्टीज़ या इस तरह के मसाइल से कैसे टैकल करते हैं आप लोग? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हर कल्चर होता है ना, हर कौम की अपनी एक कल्चर, रिवायात होते हैं, कोई सिस्टम होते हैं। तो पख्तूनख्वा के लोग यहाँ पर स्कैम्स उस तरह से नहीं है जो पंजाब में हम लोग देखते हैं कि कोई गरीब की ज़मीन हो तो एक चौधरी साहब आते हैं या कोई बड़ा आता है उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, छोटे मोटे हर जगह होती है, वो तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे देख ले तो उस तरह के स्कैम्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो हमारे इधर अगर डे बाई डे कोई छोटे मोटे मसाइल आते हैं, तो जो हमारे पेशावर की यूनियन है रियल स्टेट के असलम दावड़ साहब की सरबराही में, इसी तरीके से जो बाकी सिटीज़ के यूनियन है, सब एक पेज पर है, और जो भी छोटे मोटे मसाइल आते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद ही हल कर लेते हैं, बिठा देते हैं, और बहुत सक्सेसफुल मॉडल इस वक्त हमारे यहाँ पे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए।